सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि जो हमारे दोस्त नए हैं, हमें काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए हैं ख़ासकर सऊदी अरब से और दुबई से कि वो पाकिस्तान में आके अब प्रॉपर जो है वो गॉड फार्मिंग करना चाहते हैं। तो गॉड फार्मिंग कैसे स्टार्ट की जाए, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। मशवरा देने की पूरी कोशिश करेंगे आपको, ठीक। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत अच्छी वीडियो है हमारी। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूं, मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल TGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में लाजमी शेयर करते रहें। तो जो भी दोस्त हैं हमारे, ख़ासकर मुझे जर्मन से भी एक दोस्त ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया और इटली से किया और सऊदी अरब से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग थे और दुबई से कि तारक भाई, हम पाकिस्तान में आके जो प्रॉपर गॉड फार्मिंग या फिर डेयरी फार्मिंग का काम स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो मैं उन तमाम दोस्तों से कहता हूँ कि जिन्होंने ज़िंदगी में पहली बार ये काम स्टार्ट करना है, उनके बैकग्राउंड में भी इस तरह का कोई कारोबार नहीं था फार्मिंग का और ज़राअत का, वो भी दिलचस्पी रखते हैं। तो मैं आप सबकी जो है वो कदर करता हूँ कि एक अच्छी बात है, एक सवाब का काम भी है गॉड फार्मिंग करना। और अगर आप पाकिस्तान में आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक ये मशवरा दूंगा कि अपना आप जो है ना, अगर तजर्बाकार नहीं हैं तो अपने साथ किसी तजर्बाकार शख्स को रखें, डॉक्टर के साथ रब्ता करें। और आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में ना करें, बल्कि आप कोशिश करें कि शुरू में जो है थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें और जो फार्म है उसके ऊपर आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना कर दें कि आप समझें जिस तरह एक जदीद फार्मिंग होती है उस लेवल के ऊपर ही आप जब स्टार्ट करें ज़ीरो से, तो आप उसी लेवल के ऊपर पैसा लगा दें अपना लेवल अपग्रेड करने के लिए। तो ऐसा नहीं करना। ऐसा ना हो कि आपने फ़र्ज़ करें 100 बकरी का शेड बनाना है, तो आप जो है वो 20 लाख रुपए शेड के ऊपर ही लगा दें, सारे सिस्टम उसमें ऑटोमेटिक कर दें, पानी का, फीड का या फिर बाकी जो भी उसका टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करें। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को जितना बचा सकते हैं बचाएं। एक जो है ना वो छप्पर सा डाल के एक जगह की चारदीवारी कर लें। बेशक आप अच्छी ईंटों से कर लें या कोई उससे कर लें, जाली वगैरह से अच्छी जाली मिल जाती है, जाली से कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जाली को कल अगर आपकी जगह किराए की है तो आप उसे अखाड़ के किसी दूसरी जगह पे जाकर दोबारा से फिर बना सकते हैं। जाली अच्छी मिल जाती है, मोटी जाली जो होती है। और उसमें जो है आप जो जो आपने बनाना है, उनके लिए छत बनानी है, वो आप बनाएं कुछ छप्पर वगैरह, छिरकी वगैरह डाल के छप्परनुमा। और पानी के लिए मैनुअल बर्तन इस्तेमाल कर लें और 100 बकरी से ना स्टार्ट करें, बल्कि आप 20-25 बकरी से, 30 बकरी से स्टार्ट ले लें। तो इसमें आप कई किस्म की बकरियां रखें, टैडी बकरियां भी रखें, दोगली भी रखें और थोड़ी सी जो हैं वो अच्छी नस्ल की बकरियां भी रखें। और हर एक का जो हिसाब उनका खाता होगा, हिसाब किताब का, खर्च का और सारा वो आप लिखते रहें। इससे ये होगा कि आप जिस इलाके में भी होंगे आपको समझ आ जाएगी कि जो आपने अच्छी नस्ल की बकरी रखी है वो कितनी कामयाब है, दोगली नस्ल की बकरी आपके पास कितनी कामयाब है और टैडी नस्ल की कितनी कामयाब है। इससे जो भी अदाद-ओ-शुमार होंगे वो सारे वाज़ेह हो जाएंगे। और अगर बिलफ़र्ज़ आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता काम, तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, इस काम में नुकसान होता नहीं किसी का भी। बाकी मौत है, वो अगर आ जाए तो वो तो फिर इंसान को ख़ुद भी आ सकती है, वो तो सारे जहान को आ सकती है। तो वैसे इसमें लॉस नहीं होता। अगर आप यही होता है कि फ़र्ज़ करें आपने काम नहीं करना, तो शेड के ऊपर जो आपने पैसा लगाया
وہ ضائع ہو گیا، برتنوں کے اوپر لگایا وہ ہو گیا، بکریاں تو جتنے کی خریدی ہیں اس سے دگنی بک جائیں گی۔ تو کوشش کریں شیڈ کے اوپر بھی آپ انویسٹمنٹ نہ کریں، لیکن آپ کو اس میں مزہ بھی آئے گا کام میں، لیکن پھر بھی ہمارا یہی مشورہ ہے کہ آپ کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہ کریں جو بعد میں آپ اگر نہ کرنا چاہیں تو وہ ضائع ہو جائے۔ تو جب 1 سال اور تجربہ کار جو بھی آدمی آپ کے پاس ہو وہ ایماندار آدمی ہو، آپ کو صحیح مشورہ دینے والا ہو، اور ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں، تو اسی طرح سے آپ اسٹارٹ لیں تھوڑے جانوروں سے۔ اس کے بعد جب آپ کو 1 سال پورا پیریڈ آپ کا گزر جائے گا، ایک تو آپ کا یہ ذہن بن جائے گا کہ آپ نے کس بکری کا کاروبار کرنا ہے، ٹیڈی کا کرنا ہے، دوگلی کا کرنا ہے، یا پھر اچھی نسل کی بکری کا کرنا ہے۔ زیادہ پیسہ تو بنتا ہے اچھی نسل والی بکری میں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا پیریڈ بڑا لمبا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے آج بکریاں ڈالی ہیں تو 2 سال کے بعد جا کے آپ اس میں سے ارننگ آپ کو ملنا شروع ہوگی۔ اگر آپ ٹیڈی بکری کا کاروبار کرتے ہیں اس میں آپ کو 6-7 ماہ کے بعد، 8 ماہ کے بعد آپ کو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، فرسٹ 8 ماہ ہوں گے۔ تو وہ بھی ایک لحاظ سے اچھا ہے۔ اور ٹیڈی بکری کی سہولت بہت زیادہ ہے، یہ مطلب محنت اس کے اوپر زیادہ نہیں کرنا پڑتی، پھر اس کے لیے بقرعید کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، اس کی بقرعید ہر وقت ہوتی ہے، کسائی اسی کو لیتے ہیں۔ تو جو بڑی نسل کی بکریاں ہوتی ہیں وہ پہلے لینا، پھر وہ تقریباً 7-8 ماہ کے بعد جا کے وہ بچہ دیتی ہے، پھر بچہ بھی موسٹلی 2 بھی ہوتے ہیں، 1 بھی ہوتا ہے، پھر اس بچے کو تیار ہوتے ہوتے بھی سال لگ جاتا ہے، سال کے بعد پھر عید کا انتظار کرنا۔ تو اس طرح سے کر کے وہ تھوڑا پروسیس لمبا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ منافع ہے اس کی نسبت۔ تو یہ بعد میں پھر آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا اس کا کہ ہم نے کس ٹریک کے اوپر چلنا ہے۔ تو آپ کو ذاتی تجربہ ہو جائے گا، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، آپ کو ویکسین کا پتہ ہوگا، چارے کے بندوبست کا پتہ ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کو سردی گرمی اور بکری کے جو ڈلیوری کا سیزن ہے اور اس کا کراس ہونے کا سیزن ہے، ہر چیز جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں سے نکل جائے گی۔ تو آپ کو ایک ایک چیز، ایک ایک جو ہے نا وہ ٹپ یاد ہوگا، تو اس سے آپ کے کاروبار میں دوسرے سال سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جب آپ ذاتی تجربے کے مالک ہو جائیں گے۔ تو میری یہی رائے ہے کہ آپ اسی طرح سے سٹارٹ لیں، نہ کہ آپ آتے 50 لاکھ روپے انویسٹ کر دیں اس کام کے اوپر۔ تو یہ رائے یہ مشورہ میں آپ کو نہیں دوں گا۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ میں شیئر بھی لازمی کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔